थैंक यू। विनम्र आभार, बड़ों को नमस्कार, दोस्तों को प्यार, युवाओं और बच्चों को हेलो हाय व्हाट्सअप। मैं अमिताभ बच्चन आप सबका स्वागत करता हूँ और प्रारंभ करता हूँ ज्ञानटास्टिक, ब्रेनटास्टिक, फंटास्टिक, कौन बनेगा करोड़पति जूनियर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। आएंगे खुद बात। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। और देवेंद्र सज्जनों, देखिए, कुछ ही महीने पहले पूरी दुनिया जो थी वो पैंडेमिक की चपेट में वो आ गई थी और अपने अपने कमरों में कैद हो गई थी। कारोबार बंद हो गए थे, सैनिटाइजर की नदियां बहने लगी थी, वर्क फ्रॉम होम शुरू हो गया था। इस पैंडेमिक से सभी लोग परेशान थे, लेकिन कुछ ऐसे लोग थे जो थोड़े बहुत खुश भी थे, और वो थे बच्चे। चेहरे पे स्माइल आ गई इनके। बच्चों ने पैंडेमिक में भी खुश रहने का एक तरीका निकाल ही लिया। न स्कूल जाने का टेंशन रहा, न एग्जाम्स का डर। बस बच्चे पूरे दिन खेलते ही रहते थे, मन चाहे खाने की फरमाइश करते रहते थे और जब चाहे सोते जागते थे। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, जो हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं और यहाँ भी जितने बच्चे हैं, भले ही इस पैंडेमिक ने आपकी टेंशन को थोड़ा बहुत कम कर दिया हो, लेकिन ऐसा ही एक पैंडेमिक था जिसने आपके सिलेबस में बढ़ावा कर दिया था। 1665 में एक ब्यूबोनिक प्लेग आया। उस वक्त भी लोगों ने खुद को आइसोलेट कर लिया, सोशल डिस्टेंसिंग हो गई, स्कूल कॉलेज ऑफिसेज वगैरह सब बंद हो गए। इसकी वजह से हुआ ये कि मशहूर साइंटिस्ट सर आइजैक न्यूटन को भी कॉलेज में नहीं बल्कि अपने फार्म हाउस पर जाना पड़ा, और वहां वो एक छोटे से लकड़ी के कमरे में रहने लगे। उस कमरे में वो नए नए एक्सपेरिमेंट्स, रिसर्चेस वगैरह करते रहते थे। एक दिन कुछ सोचने के लिए वो बाहर बागीचे में जाकर के बैठ गए, और जब वो बाहर बागीचे में बैठे थे तो आपको पता है क्या हुआ? ऐसा माना जाता है कि उनके सिर पर एक ऐतिहासिक सेब गिरा, एक एप्पल। ऐतिहासिक इसलिए क्योंकि उस सेब के गिरने के बाद ही न्यूटन ने दुनिया को थ्योरी ऑफ ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण दिया। अच्छा, इतना ही नहीं, उसी पैंडेमिक में न्यूटन भाई साहब जो थे, जब अपने कमरे में गए तो उन्होंने देखा कि खिड़की से आती हुई रोशनी एक प्रिज्म से टकरा करके 7 अलग अलग रंगों में डिवाइड हो रही है, और वो देखकर न्यूटन ने दुनिया को थ्योरी ऑफ डिस्पर्शन ऑफ लाइट दिया। ये महत्वपूर्ण आविष्कार विश्व को न्यूटन साहब ही की देन थी उस पैंडेमिक के दौरान। तो एक पैंडेमिक ने 2 सबसे बड़ी थ्योरीज ही नहीं, अनगिनत न्यूटन्स को भी जन्म दे दिया। और मैं आशा करता हूं कि हमारे देश में भी इसी तरह अनगिनत न्यूटन्स पैदा होते रहें और नए नए खोज करते रहें। बस इस बार यही प्रार्थना कि कोई पैंडेमिक ना हो। और तो आइए मिलते हैं हमारे कल के रोल ओवर कंटेस्टेंट मान्या चमोली जी से। मान्या जी जो हैं, ये बिना किसी लाइफलाइन के सहायता के 2000 पॉइंट जीत गई थी। जब इनके साथ हमने कल खेल शुरू किया था, और जैसे ही आई हुटर बज गया तो खेल को समाप्त करना पड़ा, और आज आपके साथ खेल को आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत बधाई आपको मान्या जी। मान्या, गेम के रूल्स तो आपको पता ही है, लेकिन क्योंकि आज एक नया दिन है इसलिए आज की जो एक्सपर्ट है उनके बारे में आपको बता दें। हमारी आज की जो एक्सपर्ट हैं देवियों सज्जनों, उनका नाम है नताशा शर्मा। ये एक जानी मानी ऑथर है और इन्होंने बच्चों के लिए बहुत सी रोचक किताबें भी लिखी हुई हैं। नताशा शर्मा जी, प्रणाम करता हूँ नताशा जी, और नमस्ते। बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। थैंक यू। मैं आपको बहुत बड़ा धन्यवाद देना चाहती हूँ। आपने हमारे लिए समय निकाला, इसके लिए हम अपना आभार प्रकट करते हैं नताशा जी। तो यदि समय मिलने पर इन्होंने एक्सपर्ट लाइफलाइन को बढ़ावा दिया तो आपसे फिर मुलाकात होगी। एक बार फिर जोरदार तालियां नताशा शर्मा जी के लिए। थैंक यू। मान्या, यस सर। ये हमारी सोनी की एक टीम गई थी यस सर। और उन्होंने एक वीडियो बनाया आपके ऊपर। यस सर।
कि आपके जीवन में आपके सपने क्या हैं और आपकी मंजिल क्या होनी चाहिए, आपने ऐसा सोचा है। यस सर। वो वीडियो जो है उन्होंने बनाया और हम चाहते हैं कि हमारी आज की जनता और जो देख रही है जनता यस सर। वो सब उस वीडियो को देखे। यस सर। कैन वी हैव द वीडियो प्लीज? हम हमेशा अपने फंडामेंटल राइट्स के बारे में बोलते हैं, हमारा ये राइट है वो राइट है, लेकिन हम कभी अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में नहीं सोचते हैं। जब तक हम ट्राई नहीं करेंगे, जब तक हम बड़ा स्टेप नहीं लेंगे, तब तक हमारी कंट्री आगे प्रोग्रेस नहीं कर पाएगी। कुछ महीनों पहले मैंने अपने चाचू की पीओपी अटेंड की थी, पासिंग आउट परेड इन आर्मी। वो पीओपी देख के मेरे को बहुत जोश आया। फिर मैंने ड्रीम कर लिया कि मेरे को डिफेंस में जाना है, आर्मी ऑफिसर ही बनना है। मैंने बहुत बार पूछा है कि कैसी कैसी ट्रेनिंग्स होती हैं। वो मेरे को लाइक बहुत डिटेल में बताते हैं कैसे आप अर्ली एज से शुरू कर सकते हो अपनी ट्रेनिंग। मम्मी पापा को भी बचपन से आर्मी में जाना था, लेकिन ड्यू टू सम सर्कमस्टेंसेस कुडंट गो। वो जो हमारा एक ड्रीम था वो इसमें ट्रांसफॉर्म हुआ और हम दोनों कोशिश करेंगे कि हम जितना भी उसको फिजिकली, मेंटली, इमोशनली तैयार कर सकें। तो अगर मैं आर्मी या डिफेंस में नहीं जा पाती हूँ, सो आई वांट टू बिकम अ सोशल वर्कर। मेरी फ्रेंड ने एक बार मेरे को कहा था जब वो अब्रॉड से आई थी, वहाँ जैम्स नहीं होते, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छा होता है। शी एंडेड द सेंटेंस लाइक हमारी कंट्री में ऐसा कभी हो नहीं सकता। सो आई वाज शॉक्ड बाय इट। हमेशा मैंने बड़ों से ही सुना था ये कि हमारी कंट्री में कुछ नहीं हो सकता, लेकिन अब जब आगे आने वाली जनरेशन ऐसा बोल रही है, अब लाइक खल रहा है, अगर हम नहीं करेंगे तो हमारे सिवा कौन करेगा। केबीसी एक ऐसा मंच है जिस पे मैं कैंपेन शुरू करना चाहती हूँ, ताकि मेरे जैसे जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको मैं बताना चाहूँगी कि वी हैव टू ड्राइव इन द चेंज। आई वांट टू एंड अप ऑल द सोशल बैरियर्स एंड मैं अपनी इंडिया को प्रोग्रेसिव बनाना चाहती हूँ। मानिया, इतनी बड़ी बड़ी बातें आप कैसे कर लेती है, ये हमें बहुत आश्चर्य हो रहा है। हम इस उम्र में आकर के भी इस तरह से नहीं सोचते, और आप 11 वर्ष के हैं। कितना सुंदर उदाहरण है आप हमारे देश के लिए। वेल डन मानिया, वेल डन। एक चीज़ जो हमने आपके मुंह से आज सुनी, वो हम पहली बार सुन रहे हैं, और कितनी सटीक है वो बात कि जब कभी भी हम देखते हैं, कोई खबर देखते हैं, किसी बयान देखते हैं, कहीं हड़ताल हो रही, कोई कुछ हो रहा है, ये एक सेंटेंस बार बार आता है कि हमारा फंडामेंटल राइट हमको दो। कितनी सुंदर बात आपने कही कि सब लोग अपने फंडामेंटल राइट की बात करते हैं, लेकिन कोई अपनी फंडामेंटल ड्यूटी की बात नहीं करता। Yes, sir. Such a beautiful thought Thank you. coming from an 11-year-old girl. That's unbelievable. Well done, Manya. Well done. God bless you. Thank you, sir. सर मेरे को आपकी कंप्लेंट है। हैं? कंप्लेन है आपके लिए। हमारे साथ एक कंप्लेंट है। यस सर। जी। सर जब भी आप पूछते हैं आपका फेवरेट एक्टर या एक्टर कौन है, सो अगर हम किसी और का बोलते हैं तो आप बोल रहे अरे देवी जी, मतलब जो प्राणी आपके सामने बैठा है वो तो आपको पसंद ही नहीं है। और जब सर आपका झूठ बोल रहे हैं, हमने ऐसा कभी नहीं कहा है। सुन लो पूरा सुनो सर। दादी अम्मा, सर पूरा बोल, अगर हम आपका नाम बोले सर, आप अरे देवी जी क्या बात कर रही हैं, हम तो अरे यार ऐसे, सर फिर बोले क्या, हम आपका नाम बोले ना बोले। हर चीज का जवाब है इनके पास, हर तरह का प्रश्न पूछने का इनके पास हक है। दादी अम्मा है ये। अच्छा, हमने ऐसे कभी नहीं कहा जब आपने कहा कि आपने हमारा नाम सर क्यों नहीं मैंने लिया? सुना, चलो इस सीजन में नहीं बोला को आपने सुना है? यस सर, मैं केबीसी देखती सुना है मैंने, आपने बोला नहीं नहीं, देखा कहाँ देखा आपने? सर मैं केबीसी देखती हूँ ना। नहीं, हमने कभी ऐसा कहा ही नहीं। सर ऐसे ही मजाक में कह दिया होगा। ऑलराइट मान्या, वेल प्लेड। थैंक यू सर। अब आ गया है 25 लाख पॉइंट का अगला प्रश्न। ये है 13वां प्रश्न। यस सर। रेडी मान्या? यस सर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा।
2022 फीफा विश्व कप के शुभंकर का नाम क्या है, जिसका अर्थ है बहुत कुशल खिलाड़ी? With a name meaning super skilled player, what is the name of the mascot of the 2022 FIFA World Cup? Yes, sir. Options: A. Leib, B. Lusail, C. Haya या D. Real. सर रियाल तो करेंसी है, वो नहीं हो सकता। खाया वॉल थी शायद। प्लेयर एक लाइफलाइन है आपके पास अभी भी बची हुई मान्या। यस सर। वीडियो कॉल द एक्सपर्ट। यस सर। सही उत्तर अगर आपका हो गया तो आप जीतेंगी 25 लाख पॉइंट। Sir, I would take my last lifeline. Video call the expert. ज्ञाना जी अपनी आखिरी लाइफलाइन है वीडियो कॉल एंड द एक्सपर्ट। मान्या जी लेना चाह रही हैं, तो ज्ञाना जी आज के एक्सपर्ट नताशा शर्मा जी को वीडियो कॉल लगाया जाए। नताशा जी एक बार फिर आपका स्वागत हमारे कार्यक्रम में। बढ़िया मुद्दा आपके लिए। और अब आप एक्सपर्ट के रूप में आ गई हैं और मान्या जो है जो कि यहाँ बैठी है और आप पता नहीं आपने इनकी बातें सुनी, एकदम बहुत ही मैच्योर्ड 11 वर्ष की एक सुपुत्री है ये एक प्रश्न का उत्तर मांग रही हैं आपसे और आपको बताना है विद इन 60 सेकेंड्स कि इसका उत्तर क्या होना चाहिए। तो अगली आवाज होगी मान्या की। रेडी मान्या? Yes. आपका समय शुरू होता है अब। Ma'am, the question is, with a name meaning super skilled player, what is the name of the mascot of the 2022 FIFA World Cup? A. Laib, B. Lucelle, C. Haya या Haya, D. Real. ओके इसका आंसर है ए लाइव, क्योंकि मैं इतने सारे फुटबॉल मैचेस देख रही हूँ अपने बेटे के साथ आजकल और मैंने ओपनिंग सेरेमनी भी देखी थी, सो आई वुड गो विद ए लाइव। Thank you so much, ma'am. यू आर वेलकम मान्या, ऑल द Thank you, बेस्ट। ma'am. So I'll go with the expert A. Laib पे ताला लगाया जाए। ए लाइव कह रहे हैं ताला लगाया जाए। यस, जितवा दिया उन्होंने आपको। You can thank Natasha ji. Thank you so much, ma'am. Thank you so much, Natasha ji. Once again, तालियां बज Thank जाए you. Natasha शर्मा जी के लिए। All right. लईब एक तैरता हुआ घुटरा या कैफिए का रूप लेता है और एक फुटबॉल को पैर मारते हुए दिखाया गया है। वो हेड गियर है, जो भी मैस्कॉट है उसका हेड गियर जो है वो घुटरा या उसको कैफिए कहते हैं। Okay. जब भी आप मैस्कॉट को देखेंगे, अगर आप फुटबॉल में इंटरेस्टेड हैं, आजकल वर्ल्ड कप Yes, चल रहा है yes. कतर में। ओके